तो कोई सूरत हाल निकल सकती है, हल निकल सकता है, या मामला बेहतर सिमत में जो है वो जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से मुमकिन है कि ये ऊपर से जो है वो राब्ते जो है वो नीचे की सूरत हाल को जो है हमवार कर दें? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रहमान अज़हर साहब, 2026 का नया साल आपके तमाम नाजरीन को मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि ये साल सियासी इस्तेहकाम का साल हो, सियासी असीरान की रिहाई का साल हो। अल्लाह करे इस साल चेहरों की खुशियां लौट आएं और मुल्क जो दायरों के सफर में है वो सिरात मुस्तकीम पे स्ट्रेट लाइन में, चाहे हम एक कदम दिन का तय करें ना, साल बाद 365 कदम होंगे, लेकिन हम दायरों में घूम रहे हैं। तो अल्लाह करे कि मसाइल का जो है वो हल निकले। 5 बड़ों की बात आपने की है कि क्या ये मुमकिन है? बजाय मुश्किल लगता है, लेकिन अपनी जात से अगर निकल पाए ये सारे, और इसका सोचें कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां 25 करोड़ इंसान रहते हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुझ समेत, आप समेत, इन 5 बड़ों से ज्यादा काबिल और इनसे ज्यादा तकवादार होंगे, लेकिन उनको अल्लाह ने वो मौका नहीं दिया जो ये 5, 6, 7 या जितने भी बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, उनको अल्लाह ने दिया है। तो ये जो 5 बड़े हैं या 7 बड़े हैं, ये बात तो मैं कर रहा था काफी अरसे से, शुक्र है राना साहब ने भी की है। तो ये जो 5 बड़ों की बात हो रही है, अल्लाह करिए ये 5 बड़े अब बड़े बन के दिखाएं। अच्छा, लेकिन इसमें अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐसा लगता है कि एक डेडलॉक है और ये मामला खटाई में पड़ता हुआ जा रहा है। तो आपके ख्याल में मुश्किल क्या है? चलें बड़ों को तो छोड़ें, नीचे पेशकशें हुई, दोनों तरफ से हुई, लेकिन उसके बावजूद बात आगे नहीं बढ़ी। गैर संजीदगी है, दोनों तरफ गैर संजीदगी है। हुकूमती सतह पे गैर संजीदगी इसलिए है कि आपने ऑफर कर दी, अब आप किधर, कहीं चले गए? ऑफर करके आप किधर चले गए? आपकी तो ऑफर जो आपने की है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों ने एक्सेप्ट की है, तो अब आगे का बताएं ना। मतलब एक हफ्ता बात करके फिर 2 महीने खामोश बैठना, फिर कोई और बात करके, इसका मतलब है आप 5 साल गुजारना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमारी तरफ से यह है कि देखो, एहतजाज से आपको कोई नहीं रोक रहा। एहतजाज हमारा एक सियासी जमात का, उसके तरकश में एक ऐसा तीर होता है जो हर वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एहतजाज का तीर चलाते इसलिए हैं कि एहतजाज के तीर से मुज़ाकरात के हिरन को शिकार करें। वो कौन होंगे जो सिर्फ एहतजाज के शौक में एहतजाज करते हैं? ये जो एपका वाले आते हैं, जो असातिज़ा आते हैं, जो LHVs आती हैं, ये जो टीचर्स आते हैं, सारे जो आते हैं एहतजाज के लिए, मजदूर आते हैं, किसान आते हैं, ये उनको एहतजाज का शौक नहीं होता, अपने कुछ मकासद के लिए आते हैं। जब उनकी बात सुनी जाती है तो एहतजाज को थोड़ा सा मौखर करके टेबल पे बैठ के आगे का रास्ता बनाते हैं। अगर कोई हेर फेर होती है फिर जाके एहतजाज में बैठ जाते हैं। यही हमने सीखा बतौर सियासी कारकुन। मैं जो वजीर था, इमरान खान साहब के PM ऑफिस ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मेरे साथ वज़रा बदलते थे, कभी खटक साहब, कभी शेख रशीद साहब, इस तरह लोग आते जाते थे। मैं जो था ना, मैं वो सामने किया हुआ था उन्होंने, तो हम क्या करते थे, उनको बुलाते थे, वो एक दिन इधर बैठे रहते थे धरने पे, शाम को मैं चला जाता था, रात को मैं खटक साहब बैठा के कैबिनेट ब्लॉक में चाय पिलाते थे, 2-3 बजे तक कोई ना कोई हल निकल आता था। तो अब ये जो ऑफर शहबाज शरीफ ने की है, होना ये चाहिए था कि जो हमारी सियासी क़यादत है, मैं तो कारकुन हूं ना, मैं तो कारकुन की बात करूंगा, ये कहते कि ठीक है जी, ठीक है, आप एहतजाज अपना मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान की रिहाई जो है हमारा नुक्ता नंबर 1 है। अगर इस पे बात करनी है तो बैठते हैं, बात करते हैं। वो इनको आप भाग नहीं ना दें। मैं अगर अली मोहम्मद अगर कोई ऐसी पोजीशन पे हो जिसको इमरान खान ने वो दी हो, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लूं। जो उन्होंने बात की है कि शहबाज साहब आपने बात की है, अब जाने नहीं देना, मैं असेंबली में मेरे से फिर वो बात ही ना कर सके। आपने मुज़ाकरात की बात की है, ओके, क्या बात करनी, आओ बैठते हैं। इमरान खान की रिहाई है, शाह महमूद साहब की रिहाई है, तमाम असीरान की रिहाई है, मैंडेट की वापसी, ये कुछ हमारे मेन नुकात हैं। जाहिर है मैंडेट की वापसी पे वो नहीं मानेंगे, लेकिन हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सब बातों की एक बात, इमरान खान साहब की रिहाई, वो हमारा सबसे नुक्ता नंबर 1 है।
अगर इससे शहबाज, लेकिन उसके लिए अली भाई कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स, कोई एतमाद बनता है, कोई माहौल बनता है। अभी तो देखें, हुकूमत कहती है कि पीटीआई जो है वो एक तरफ एहतजाज की कॉल दे रही है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि आप एहतजाज की कॉल, जो 8 फरवरी को आपने एहतजाज की कॉल दी हुई है, वो भी आप जो है वो वापस लें। तो ये ऐसा लगता है कि बात, ये बहस फिर उधर ही जो है वो चली जा रही है कि वो आपसे मुतालबात कर रहे हैं और आप उनसे मुतालबात कर रहे हैं, तो बात गुम हो गई। चलें, 2 बातें करके फिर मैं एक तीसरी मेन बात पे आता हूं। पहली बात, एहतिजाज की कॉल मेनली तहरीक इंसाफ की तरफ से है, ऐसा ही है ना जी? तो मज़ाकरात की जो दावत है उसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं ने एक्सेप्ट किया है। तो क्या अमर माने हैं? अगर मोहतरम चकजई साहब और मोहतरम जनाब जो हैं राजा साहब और रियासत कैसर साहब, ये जो उनकी तंजीम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की, इन्होंने एक्सेप्ट की है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दी ना, बॉल वापस फेंक दी अपना उधर शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट में। तो शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट में तो बॉल पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ साहब खुद किधर है? और दूसरी बात इसमें जो तीसरी मैं करना चाह रहा था वो ये है, वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्या नेकनियती है? ये मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, मैं उन पर बदनीयती के इल्जाम नहीं लगाता, मैं अपनी क़यादत को ये कहता था कि आप उनको, अब आपने इधर उधर नहीं होने देना। अगर वो बदनीयती पे कर रहे हैं तो 2 मुलाकातों में बात खुल जाएगी। देखें, उधर से बात होती है हुकूमत की तरफ से कि जनाब इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के अलावा किसी और चीज पे बात करनी है, तो हमने क्या कर रहे हैं? मतलब हमने मौसम का हाल पूछना है? क्या पूछना है? हमने ये पूछना है कि जनाब अगले साल पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कि नहीं होगा? ये पूछना है? क्या करना है हमने? या हमने ये पूछना है कि शहबाज शरीफ साहब का क्या मंसूबा है, 20-30 साल की क़यादत वो किस तरह करना चाहते हैं? ये तो नहीं है ना बात। असल तो चीज ये है, मैं एक और देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की तरफ से भी मैंने एक बात सुनी, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उधर से भी ये बात हुई कि हम जो आईन की हुक्मरानी, सिविल सुप्रीमेसी, अदलिया की आजादी, इन चीजों पे बात करना चाहते हैं। ओ भाई, हेलो, इमरान खान न इधर न उधर, इमरान खान की रिहाई ही इस तमाम चीजों की कुंजी है। कौम का लीडर असीर अदालत जेल में पड़ा हुआ है, कौन सी आइन की हुक्मरानी? इसलिए मैं दोनों तरफैन को ये कह रहा हूं, अगर इस मुज़ाकरात में जो होने हैं, जो अल्लाह करे, तो आपको लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को इमरान खान से मुलाकात, भाई मेरी बात सुनो, भाईजान मेरी बात सुन, मेरे से ज्यादा मुज़ाकरात का हामी कोई नहीं है, लेकिन अगर ये टेबल पे बैठते हैं, बिल्कुल ठीक है, टेबल पे बैठते हैं और उस टेबल में जो पॉइंट्स है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसमें इमरान खान की रिहाई उस कंटेंट में नहीं है, अली मोहम्मद नहीं सपोर्ट करेगा। हालांकि मैं मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी। अच्छा, ऐसे कोई मुज़ाकरात हमें तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कबूल ही नहीं है जिसमें इमरान खान की रिहाई एजेंडा नंबर 1 ना हो। इमरान खान की रिहाई बात है भाई, इसमें एक और चीज है, देखिए पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। अब रहमान साहब मुझे इस पर सिर्फ आधा मिनट बोलने दें। अच्छा, जी 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 जी। इस प्रोग्राम में हम एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और प्रोग्राम से पहले भी आपसे गुफ्तगू के दौरान मैंने ये बात की कि हम मुल्क सर्कल्स में घूम रहा है जी। इसको समझ देनी है कि एक तरफ लग जाए, स्ट्रेट लाइन में सफर शुरू करे। वो कैसे होगा? मियां साहब की जमात है, नवाज शरीफ साहब की, उनके पीछे भी लोग हैं। अगर मैं ये कहूं कि कोई नहीं है, मुबालगा राई होगी। पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, उसके पीछे भी लोग हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत या बहुत बड़ी तादाद हमारे पीछे भी है। मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब के पीछे है। अब मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपको पूरी कौम को एक यकसुई देनी है। उसमें मसला यह है कि जो आपके साथ लोग हैं, थोड़े हैं ज्यादा जितने भी हैं, वो तो आपके साथ हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमारी तरफ देखते हैं। उनको आपने हैरान और परेशान किया हुआ है पिछले 2 साल से कि इमरान खान उनका लीडर जेल में है। जब तक खान साहब नहीं बाहर आएंगे, देखिए ये जो करोड़ों लोगों के जहन में एक चक्कर है, एक सोच है, क्या होगा, खान कब बाहर आएंगे, शाह महमूद साहब कब बाहर आएंगे, क्या होगा, ये मुल्क कैसे चलेगा, ये इन चीजों से निजात मिल जाएगी। खान साहब बाहर आएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर बतदरीज गुफ्तगू परफॉर्मेंस पे चली जाएगी, बतदरीज गुफ्तगू सियासी मामलात पे चली जाएगी, बतदरीज एस्टैब्लिशमेंट इन मामलात से दूर होती जाएगी, उन पर जो तनकीद आ रही है वो कम होती जाएगी, मुकाबला सियासी क़ुव्वतों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई होश के नाखुन लें, खान साहब की रिहाई की कोई फिक्र करें। वो एक शख्स नहीं है, वो हमारा एक भाई है ना, मैं नाम नहीं लेता, वो कहता है तुम कौन हो भाई, तुम छोड़ो, वो एक शख्स नहीं है,
वो एक आइडिया है, वो एक सोच है जिसके साथ अच्छा। करोड़ों लोग हैं। ठीक है। आप अगर इन करोड़ों पाकिस्तानियों के बगैर पाकिस्तान चला सकते हैं, अभी तक तो नहीं चल रहा, आगे चला के दिखा दो। ठीक है, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और बात प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हुए वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।